very good morning to all students here. Yesterday we have completed our numericals. कुछ एक numericals रह भी गए हैं जो आज मैं आपको कुछ एक numericals भेजूंगा assignment, जो कुछ numericals की भेज दी थी, कुछ की रह गई है। आज मैं आपको नया टॉपिक क्लियर करने जा रहा हूँ बेटा, जिसका नाम है डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारे पास 3 डिग्रीज हमारे सिलेबस में आने से 3 डिग्रीज हैं। तीनों डिग्रीज को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इन चीज़ों को ध्यान से सुनना आपने, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास डिस्टिंक्ट सिचुएशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड डिग्रीज, कि अलग अलग सिचुएशंस क्या है इलास्टिसिटी डिमांड की और उसके डिग्रीज की। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व क्या है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व हमारे पास अगर हम बात करें इलास्टिसिटी डिमांड का, तो फॉर्मूला 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इनटू पी बाय क्यू हम लेके चलते हैं प्राइस और क्वांटिटी को। 1 अपॉन स्लोप क्या डिमांड कर्व की, वो है बेटा 0, यहाँ पे 0 इनटू पी बाय क्यू। तो हमारे पास इलास्टिसिटी डिमांड क्या आ गया बेटा, हमारे पास इन्फिनिटी। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो बेटा इन्फिनिटी आएगा, याद रखिएगा। किसी भी नंबर को 1 2 3 4 किसी भी एनी नंबर को इफ यू डिवाइड फ्रॉम 0 यू विल गेट इन्फिनिटी, याद रखना इस पॉइंट को। तो हमारे पास इन्फिनिटी के लिए हमारे पास डिमांड कर्व लेना है। एक्स एक्सिस पे आपने क्वांटिटी बनाना है, वाई एक्सिस पे आपने बेटा प्राइसेस बनाने हैं। अगर आपका प्राइसेस पे ये हमारे पास डिमांड कर्व बन गया, ये जो सिचुएशन आ रही है हमारे पास, ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जा रही है बेटा, इसको बोलना है इलास्टिक डिमांड इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, कि ये चलती रहेगी, इन्फिनिटी है। तो फर्स्ट पॉइंट में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज लाइक दिस, दैट्स। सेकंड हमारे पास आता है बेटा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? वर्टिकल लाइक दिस, वर्टिकल। इसका भी फॉर्मूला सेम है, इलास्टिक डिमांड इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इनटू पी बाय क्यू। बट वर्टिकल है बेटा यहाँ पे, तो ये ऊपर इंफिनिटी की ओर चल रहा है, 1 अपॉन इंफिनिटी चल रहा है वर्टिकल में, इनटू पी बाय क्यू लेके चल रहे हैं हमारे पास। वहां पे 0 से टच था, यहाँ 0 से नहीं, यहाँ पे हमारे पास इंफिनिटी चल रहा है, तो 1 अपॉन इंफिनिटी लेना। अगर 1 को इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0 बेटा। तो वर्टिकल डिमांड का हमारे पास क्या गया, इलास्टिक डिमांड क्या गया उसका 0। एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांड लिया बेटा, वाई एक्सिस पे हमने सेम प्राइसेस लिया। जो हमारे पास डीडी डिमांड का आ रहा है बेटा, ये वर्टिकल, इसको बोलेंगे इलास्टिक डिमांड इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इलास्टिक डिमांड आपकी क्या होगी 0, जैसे यहाँ पे इंफिनिटी। डन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा इसके अंदर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व क्या है? जो कि इक्वल टू 1 है, यूनिटरी है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा बेटा, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पॉइंट्स लेंगे। हमारे पास ये कर्व में बन रहा है, या हमारे पास स्ट्रेट भी बनेगा। अगर इलास्टिक डिमांड 1 है, इक्वल टू 1 का मतलब है प्राइस भी इक्वल है, क्वांटिटी भी इक्वल है, दोनों चीजें दिख रही हैं आपको इस डिमांड कर्व में। प्राइस आपके पास P से P1 पे हो रहा है और इलास्टिक डिमांड आपकी E से E1 पे क्वांटिटी हो रही है। ये हमारे पास डिमांड कर्व आया, T और J, ये 2 पॉइंट्स आए हमारे पास, जिसमें से इक्वल है बेटा प्राइस भी और क्वांटिटी भी। जब प्राइस और क्वांटिटी इक्वल होंगे तो आपके पास डिमांड कब आएगा बेटा, इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगा 1। यहाँ पे पॉइंट आ रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो प्रूव हो गया इक्वल टू 1, बट ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है? डिमांड कर्व जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिख रहा है, जो ये शेप दिख रही है आपको, ये क्या शो करती है? ये शो इसलिए करता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बिकॉज, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, याद रखना, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांड। अगर आप प्राइस को क्वांटिटी डिमांड से गुना कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यू गेट टोटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे जो खर्चे हैं बेटा वो रिमेन कांस्टेंट, टोटल एक्सपेंडिचर खर्चे इक्वल, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड इक्वल आ रही है ना बेटा। देखो ये पार्ट भी और ये पार्ट भी, बट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आप हमारे पास प्राइस देखो P से P1 पे आ रहा है और प्राइस में P से P2 पे भी जा सकता है, ये देखो यहाँ पे भी। तो ये आपको इशू कर रहा है यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट, प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ कमोडिटी के, तो ये शो करता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की सिचुएशन। 3 वर्टिकल सिचुएशन है हमारे पास, 3 सिचुएशन है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड रेक्टेंगुलर। ये तीनों सिचुएशंस जो है हमारे पास किसकी आती है बेटा, डिग्रीज की आती है, प्राइस इलास्टिक डिमांड। अब ये हमारे पास कट नहीं है डिग्रीज, हमारे पास पहले डिग्रीज होती थी ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, ठीक है, वो हमारे पास नहीं है अभी। हमारे पास ये 3 सिचुएशन है हमारे पास डिग्रीज और प्राइस इलास्टिक डिमांड की। हमारे पास 2 पॉइंट और आते हैं, व्हाट इज इलास्टिक एंड व्हाट इज इनइलास्टिक डिमांड। अब ये इलास्टिक और इनइलास्टिक का मतलब क्या है? देखा जाए तो ये इलास्टिक डिमांड है बेटा, ये चल रही है, ये इलास्टिक डिमांड है इन्फिनिटी। इसके लिए वर्ड यूज होता है हमारे पास इलास्टिक। और जो
ये डिमांड है वर्टिकल, इसके लिए वर्ड होता है बेटा इनइलास्टिक डिमांड, याद रखना। ये दो पॉइंट है बड़े इंपॉर्टेंट। इसके लिए इनइलास्टिक वर्ड यूज होता है और इसके लिए इलास्टिक वर्ड यूज होता है। अब हमारे पास यहाँ पे बोल रहा है कि इलास्टिक और इनइलास्टिक का मतलब क्या है। यहाँ पे इलास्टिक के अंदर ग्रेटर देन मान रहेगा, इलास्टिक के अंदर हमारे पास आगे जो बढ़ेंगे हमारे पास बढ़ता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे इनइलास्टिक के केसेस में हमारे पास लेस देन 1 रहेगा इलास्टिक, और इक्वल टू 0 हमारे पास पॉइंट बन रहा है इलास्टिक के ऊपर। ये दो पॉइंट नाम याद रखना, इलास्टिक और इनइलास्टिक के। आज के हमारे टॉपिक यही है। मैं कुछ एक न्यूमेरिकल्स भेजूंगा आपको बेटा, कल भी मैंने न्यूमेरिकल्स भेजे, और न्यूमेरिकल्स को अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए, रिटर्न कीजिए। जिसको भी कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से आप पूछ सकते हो, ठीक है। कुछ बच्चे होमवर्क नहीं भेज रहे हैं, क्लास के 7-8 बच्चों के नाम हैं जो कि मैंने उस पे जूम क्लासेस पे भी आपको लिख के भेजा है। बट वो बच्चे जो होमवर्क नहीं भेज रहे हैं, प्लीज़ आप होमवर्क सेंड कीजिए रिटर्न में, इन तीनों टॉपिक्स को आज पढ़िए, ठीक है। किसी को कोई भी क्वेरी है मेरे से पूछ सकता है। ये चैप्टर कल लास्ट डे हुआ है इस चैप्टर का, कल हम इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे प्राइस राशि डिमांड के। उसके बाद फिर हम इस पे कल ही कुछ एक एमसीक्यूज आपको दूंगा। इस चैप्टर के जितने रिलेटेड एमसीक्यूज बनेंगे वो फैक्टर बेसिस पे चढ़ेंगे, डिग्रीज बेसिस पे बनेंगे, ठीक है। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी इन दिस चैप्टर यू शुड आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज आपने 6 to 7 होमवर्क मेरे को भेज दिया। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।